जो लोग आंदोलन में समर्थन किया उनके वहां पे पुलिस पर्चे दर्ज कर रही, उनके वहां पे एजेंसियां छापे डाल रही, जो खास करके गायक थे या जो लोग समर्थित लोग थे उनको पुलिस प्रशासन सरकारें परेशान कर रही। संयुक्त किसान मोर्चे के से जुड़े हुए किसान संगठनों की आज यहां पर बैठक हुई। उस बैठक के अंदर जो अध्यक्ष मंडल था उसके साथी आपके बीच में मौजूद हैं। हमने पिछली बार जब मीटिंग की थी तब ये तय किया था कि 26 जनवरी के कार्यक्रम के विस्तार को लेकर के हम जानकारी पूरे देश के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो आगे के कार्यक्रम हैं संयुक्त किसान मोर्चे के एमएसपी को लेकर के, एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के, किसान पेंशन को लेकर के, भूमि अधिग्रहण को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के, लखीमपुर के अपराधियों के मसले को लेकर के, तो आज हम लोगों ने जो मीटिंग की है उसके अंदर जो निर्णय हुए हैं मैं उग्राहा जी से कहूंगा कि वो रखें और उसके बाद में सभी जो प्रेसिडियम मेंबर्स थे वो 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे। जी देखो साथियों, जो आज मीटिंग हुई है एसकेएम की, ये 26 जनवरी को जो पिछले 2021 में 26 जनवरी को बीजेपी ने मोर्चा तोड़ने की साजिश रची थी। बीजेपी अभी भी किसान मोर्चे को तोड़ने के ऊपर लगी हुई है। किसान मोर्चे को वो अपने आप में एक ताकत समझता है, जो उसकी कारपोरेट के पक्षी नीतियां हैं उसको लागू करने के लिए जो ताहू है वो हमारी जेब से निकाल के कारपोरेट की जेब में डालना चाहता है। इसलिए उसको किसान मोर्चा उसकी तोड़ने की साजिश जो है लगातार जारी है और 26 जनवरी को हम उसकी की हुई ये फांसीवादी नीति है जो उसका जवाब देने के लिए और दिल्ली मोर्चे की रह रही मांगे हैं जो उनको लागू करने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जो नॉर्थ भारत के अंदर जींद में नॉर्थ भारत का हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान का एक बड़ा इकट्ठ होगा एसकेएम की कॉल के ऊपर और दूसरी सारे हिंदुस्तान की सारे स्टेटों के सारे जिलों के अंदर ट्रैक्टर मार्च करके डीसी हेडक्वार्टर के ऊपर मांग पत्र दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम हमारा तय हुआ है, ये पास हो गया। अगले के लिए हमारे दूसरे साथी राकेश जी बोलेंगे, तो दूसरे साथी बोलेंगे, आप बोले सर। जो इस सरकार का किसान विरोधी नीतियां है, 3 किसान कानून तो वापस हुए पर उस समय के जो मांग है अभी तक इसको लागू नहीं किया गया जो वो मान लिए थे। एक तो बिजली कानून का जो है उसमें बदलाव जो ले आ रहे उस पर भी अभी पार्लियामेंट में वो ले आए, तब का जो वादा था उससे पीछे हुए हैं। तो ये मुद्दा भी हमारा आंदोलन में जारी रहेगा। जो इस बीच में अलग अलग राज्यों में जो आंदोलन हो रहा है उसमें किसान जो आंदोलन हुआ उसमें जो समर्थक थे उन पर जो सरकार द्वारा दमन हो रहा है उसके खिलाफ भी इसमें बात कहा। इसमें पंजाब के जो गायक थे जो जिन पर जो इस पूरा आंदोलन में किसानों का साथ दिया उन पर जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है उस पर बात उठा। और ये जो 26 जनवरी को पूरा देश भर में जो है ट्रैक्टर रैली हो, कन्वेंशन हो, विरोध प्रदर्शन इस सरकार के नीतियों का और जो कलेक्ट्रेट में जो ज्ञापन को देने का ये भी निर्णय हम लोग लिए हैं। जी राजू जी, हम 13 महीने दिल्ली बैठकर मंडी बचाने के लिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने बैकडोर से दोबारा मंडियों को तोड़ने के लिए नए नए कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब, हरियाणा में इन्होंने जो मंडी टैक्स होता है वो कम करने की कोशिश की है। अगर मंडी टैक्स कम हो गया, मंडी की इनकम खत्म हो जाएगी, मंडी की इनकम खत्म हो जाएगी तो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। और हरियाणा में ग्रामीण विकास शुल्क लगाया गया है जो कि प्रत्येक आदमी भारी पड़ेगा। हम इन सब नीतियों का विरोध करते हैं और लगातार पिछले 5 महीना से पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक मार्बल्स फैक्ट्री के सामने किसान धरना लगा के बैठे हैं। पूरा किसान, सिविल सोसाइटी सभी बैठे हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही।
सरकार कह रही है वो पानी सही है, फैक्ट्री सही है, जबकि आसपास के गांव में कैंसर फैलता जा रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब की उस पॉलिसी की निंदा करता है और उन आम जन के साथ खड़ा है। और जहां भी दमन होगा किसान का, और आज के दिन में अगर भारत में देखा जाए तो अगर कोई विपक्ष है को मोदी के सामने डट सका है तो एसकेएम है। और जब केंद्र सरकार और भाजपा और आरएसएस अपने मन से निकाल दे कि हम उनको तोड़ पाएंगे, एसकेएम टूटेगा नहीं, क्योंकि आम जन क्या भावना जुड़ा हुआ है, जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं वो टूट नहीं सकता। आगे भी लड़ते रहेंगे। वेंकैया जी आंध्र प्रदेश से। एक मिनट। किसान मोर्चा मीटिंग में 26 January, our Republic Day. We are honored that Republic Day. We are hoisting the flags morning. After hoisting the flags, we are conducting mass rallies in northern states. That is Jind mein. Lakhs of farmers to be gathered here, and that is also successful. In southern states also, जिलों में rallies, motorcycle rally or cycle rally or tractors rally in southern states, we have to organize there. That's why we are afterwards parliament session, budget sessions say we want to organize rally to Chalo Parliament also. We have to check out this program. Afterwards, we are gathering all over India. Chalo Delhi also. We thought we are also that point also we have to discuss this SKM meeting में. राहुल वेंकैया, प्रेसिडेंट AIKS. जी, मैं आपको राकेश जी से अनुरोध करूं उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आज जो किसान आंदोलनों पर दमन चल रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, हमने उसकी निंदा की है। उन मुकदमों को रद्द करने की हम लोगों ने मांग की है। जो पंजाब के अंदर शराब फैक्ट्री के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है उसका हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया है। और उसके साथ साथ में हरियाणा के अंदर जिस तरीके का किसानों पर टैक्स थोपने का प्रयास, जिसके बारे में राजू जी ने इशारा किया है, उसका किसान विरोध करेगा। किसी भी स्तर के ऊपर कोई एडिशनल टैक्स देने का काम नहीं करेगा। अब मैं राकेश टिकैत जी से जो भावी योजना है, मतलब 26 जनवरी के बाद के अंदर भी हम लोगों ने जो सोचा है वो उसके बारे में बताएंगे। सभी का धन्यवाद। आज पूरी मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे हुई, सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहे। 26 जनवरी क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन 26 जनवरी है। 26 जनवरी को ही सरकार ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी, तो उसी 26 जनवरी को हम बड़ी एक पंचायत जींद के अंदर हरियाणा में करेंगे। कई स्टेट के लोग यहाँ पे आएंगे और जो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे वे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने तहसील में उसमें और ज्ञापन वहां पे देंगे। जो डीसी होगा, जो लोकल अधिकारी वहां पे होंगे, उनको मार्च के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और जो एक दिल्ली की भी एक पंचायत की बातचीत हुई है, तो उसकी भी जो डेट होगी वो 26 तारीख में डिक्लेयर हो जाएगी। वो मार्च के अंदर वो प्रोग्राम दिल्ली में भी, एक बड़ी पंचायत दिल्ली में भी वहां पे करेंगे। ये प्रोग्राम है और ये भी तय कराया कि पूरे एसकेएम के लोग पूरे देश भर में जाके बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर स्टेट में जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम तय हुआ है। जितने भी आंदोलन के मुकदमे हैं वे सरकार पार्लियामेंट में कहती है कि वापसी ले लिए जो पर्चे हैं, लेकिन थाने में और रेलवेज के पुलिस स्टेशन में वे मुकदमे आज भी बादस्तूर जारी है। उनका भी हमारा बड़ा एक इशू रहेगा कि कहाँ वे मुकदमे हैं, ये सारे हमारे इशू रहेंगे। जो लोग आंदोलन में समर्थन किया उनके वहां पे पुलिस पर्चे दर्ज कर रही, उनके वहां पे एजेंसियां छापे डाल रही। जो खास करके गायक थे या जो लोग समर्थित लोग थे उनको पुलिस प्रशासन सरकारें परेशान कर रही, वो भी हम संज्ञान में लिया है। लखीमपुर खीरी पे भी चर्चा हुई है और लखीमपुर खीरी पे पूरा एसकेएम निगाह रखे हुए हैं कि उसमें कोई भी घटनाक्रम होता है तो हम लखीमपुर खीरी पे हम हर तरह आंदोलन को तैयार है। ये हमारी सारी चीजें अभी तय हुई है।
ये डेट भी हम जो मार्च की डेट होगी वो डेट आपको समय आने पे बता देंगे। दो बातें इसमें बोलना चाह रहा हूं मैं। एक तो ये कि गणतंत्र दिवस के किसी कार्यक्रम में किसानों का कार्यक्रम से कोई बाधा पैदा करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। हम देश के जो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होते हैं हम उसका सम्मान करते हैं, ये वाली बात बहुत स्पष्ट हुई है। दूसरी बात, जो लोग लखीमपुर खीरी के अभी जेल के अंदर हैं, जो आशीष मिश्रा टैनी का जो बेटा, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि 1 साल तक है वो जेल में, तो कब तक जेल में रखा जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि क्या ये सवाल पूरे देश के जितने अपराधी हैं 302 के, उनके बारे में भी सरकार सोचेगी, या केवल और केवल अपने गृह राज्य मंत्री जो कि मुख्य षड्यंत्रकारी मानता है एसकेएम, जिसके के इस्तीफे की और गिरफ्तारी की मांग हम करते रहे हैं, या केवल उसके बारे में ही इस तरीके की टिप्पणी आई है। इसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। आपका सबका धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल हो तो पूछ लीजिए। मार्केट फीस को लेकर आपने कहा है कि हरियाणा में जिस तरह से घटाई गई है उसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों ने ही मांग रखी थी कि मार्केट फीस घटाने की, नंबर एक बात। दूसरा, पंजाब में पहले से ही हरियाणा की तुलना में काफ़ी कम है, तो पंजाब में विरोध क्यों नहीं है? सर, दो बातें हैं। जब हमारे को एमएसपी का गारंटी कानून मिल जाएगा तो फिर जो मार्केट के बराबर लगेगी। अब कहीं न कहीं बंदरबाट हो रही है। और दूसरी बात, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आपको घर कैसे चलेगा। हमारी मेन लड़ाई मंडी बचाने की है। मंडी तभी बचेगी जब मंडी को कमाई होगी। अगर मंडी की कमाई बंद कर दो तो मंडी बचेगी कैसे। हमारा मेन उद्देश्य मंडी है। मंडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, उसे बचाना जरूरी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पंजाब में ऑलरेडी कम है मार्केट फीस, और ये जो यहाँ हरियाणा में घटाई गई थी व्यापारियों ने कम करवाई है। पंजाब में कम है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में इससे अलग है। राजस्थान में पंजाब हरियाणा दोनों से कम है, लेकिन वहाँ मंडी का स्ट्रक्चर कम है। यही तो कह रहे हैं ना, फीस ज्यादा होगी, मंडी का पैसा होगा, स्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब राजस्थान कितना बड़ा स्टेट है, मात्र 3 जिलों में मंडियां हैं। अब पंजाब के पास फंड है तो मंडियां बन रही है ना, तो फंड होना जरूरी है विकास के लिए। मार्केट फीस बढ़ाई जानी चाहिए, जितनी है उतनी सफिशिएंट है, जितनी है इतनी सफिशिएंट है। हम करने से कम हो, न से ज्यादा हो।